चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्विक रिवीजन, एक एमटीपी के फॉर्म में। ये एमटीपीज मेरी खुद की बनाई हुई एमटीपीज हैं, तो इनके मतलब मैंने खुद की बनाई हुई से मतलब मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस आईसीएआई के द्वारा जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको ढूंढा है, ठीक है। और उससे आपके लिए लगभग 100 से 150 क्वेश्चन की एक सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग पार्ट 1 में फर्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो आपकी दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्या लिखा है? अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:2:2, मतलब ए का शेयर 5x, बी का शेयर 2x, सी का शेयर 4x और डी का शेयर 3x। अब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए का शेयर जो सी का शेयर है और जो डी का शेयर है, उन दोनों में 1000 रुपए का अंतर है, ₹1000 का अंतर है। तो 4x माइनस 3x 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 1000। x 1000 के बराबर हो गया। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, बताओ b का शेयर कितना होगा। b 2x शेयर के लिए आया है, तो 2 इंटू 1000 यानी 2000 रुपीज हमारा b का शेयर हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। कोई दिक्कत? बहुत इजी सा रेशियो का क्वेश्चन, कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक ग्रुप ऑफ 400 सोल्जर्स हैं जो कि एक बॉर्डर एरिया पे पोस्ट किए गए हैं 31 डेज के लिए, लेकिन जैसे ही 28 डेज हुए तो 280 सोल्जर्स को बुला लिया गया। फ्रॉम फॉर आफ्टर 28 डेज 280 सोल्जर्स ऑफ अ ग्रुप वर कॉल्ड बैक। फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग राशन विल बी सफिशिएंट। अब मैंने बोला 31 डेज के लिए भेजे गए थे, ठीक है। उसमें से 28 डेज हुए तो बुला लिए गए, तो 28 डेज तक तो सबने राशन खाया, 28 डेज तक तो सबने राशन खाया। एक्स्ट्रा कितने दिन का राशन तुम भैया जो सबने नहीं खाया वो 3 डेज का था। तो अगर मैं मान लेता हूँ 400 लोग हैं वो राशन खाते हैं 3 दिन, तो लगभग सपोज कर लो इतनी क्वांटिटी खा लेंगे 400 इंटू 3, ठीक है। लेकिन अब 400 में से क्या हुआ, 400 में से 280 लोग वापस आ गए और वहां पे रुके रह गए सिर्फ 120 लोग। तो अब जितना राशन बचा 400 लोग, जो 400 लोग 3 दिन में खाते थे, अब वो राशन को 120 लोग अब वो राशन को 120 लोग कितने दिन में खा लेंगे? तो वो निकालना है, डेज निकालना है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, अब कुछ बचा ही नहीं। डेज इज इक्वल्स टू 400 इंटू 3 होता है 1200 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ये हो गया 10 डेज। आंसर आपका ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी, ठीक है। इजी, ठीक है, इजी, ठीक है। कितना सिंप्लीफाई कर दिया क्वेश्चन को, इजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 2a³ b की पावर 4 की होल पावर 6 डिवाइडेड बाय 4a³ b का होल स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कहा चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 की पावर 6 कितना होगा? 64, ठीक है। ए 3 इंटू 6 कितना होगा? 18। यहाँ पे b की पावर 24, 4 इंटू 6 सिंप्लीफाई किया है। आगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। a की पावर 6 b की पावर 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, ठीक है। ब्लैक से दिखाता हूँ। अब देखो ये a की पावर 6 और ये a की पावर 2, तो बन गया a की पावर 8। पहले तो ये 16 1 द 16, 16 4 द 64, तो नीचे आ गया 4। फिर a की पावर 18 था, उसमें से 6 और उसमें से 6 गया, उसमें से 2 गया, हट गया, ठीक है। नीचे डिवाइड में होता है, बेस सेम है, डिवाइड में है तो भाई माइनस हो जाती है पावर। फिर b की पावर 24 में से 2 गया और एक और 2 गया, ठीक है। तो क्या बचा? अब बचा क्या? 4 a की पावर 18 में से 8 चला गया तो 10, और b की पावर में से 24 में से 4 चला गया तो 20, तो 4 a की पावर 10 b की पावर 20 यानी ऑप्शन डी। तो कितनी इजीली सॉल्व कर दिया, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इजी यहां तक, ठीक है। ये इंडिसेस का एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। कौन सा चैप्टर? अभी देख लो, पहला ही चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस लो।
ठीक है। चलो अब आ जाते हैं रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस हो गया, अब लॉग आ जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है log 10 बेस 2 देखा है y 3x और log 10 बेस 15 निकाला। बहुत इजी था क्वेश्चन। log 10 बेस 15, मैंने बोला 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, सबसे पहले प्राइम नंबर बनाओ। तो 15 को मैंने लिख लिया 3 इंटू 5। ठीक है, अब 3 इंटू 5 लिख लिया तो इसको ऐसे लिख लिया log 10 बेस 3 प्लस log 10 बेस 5 है। अब आप अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैंने अपनी वीडियोस में बताया है हमेशा log की कि 5 को हमेशा 10 डिवाइड बाई 2 लिखते हैं। तो log 10 बेस 3 प्लस log 5 को मैंने लिख लिया, 5 को मैंने लिख लिया log 10 डिवाइडेड बाई 2। अब ये log 10 बेस 3 log 10 बेस 3 ऐसे ही उतार दिया, log 10 बेस 3 ऐसे उतार दिया, प्लस इसको क्या लिख लिया log 10 बेस 10 माइनस log 10 बेस 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे करेंगे तो ये log 10 बेस 3 कितना है, log 10 बेस 3 आपका x दे रखा है, देखो क्वेश्चन में log 10 बेस 3 x। log 10 बेस 10 कितना है 1, देखो ये दोनों सेम होते हैं तो हमेशा 1 आंसर आता है। और माइनस y log 10 बेस 2 y, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया x माइनस वाई प्लस 1। कौन सा ऑप्शन मैच किया ऐसा, ऐसा आपका ए ऑप्शन शायद मैच करा है, देखो ए ऑप्शन लिखा है x माइनस वाई प्लस 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इजी सा, इजी सा। 4 क्वेश्चन किए अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फिर से एक और लॉग का क्वेश्चन, बहुत इजी सा है। ठीक है, लिखा है log 3 बेस में और 4 लिखा है, तो मैंने इसको लिख लिया log 4 बाय log 3 इंटू फिर log, फिर लिखा हुआ है तो इसको मैंने लिख लिया log 5 अपॉन log 4। फिर इसको log 6 अपॉन log 5, फिर log 7 अपॉन log 6, फिर log 8 अपॉन log 7। ठीक है, फिर log 9 अपॉन log 8। अब मैं तुमको दूसरे कलर से काट के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये किससे कट गया, देखो log 4 कैंसिल, 5 log 5 log 7 log 7 log 6 log 6 log 8 क्या बचा, सिर्फ बच रहा है आपके पास log 9 और log 3। ठीक है, log 9 को क्या लिख सकते हैं, 3, इसको लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर अपॉन log 3। अब जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो 2 log 3 अपॉन log 3, log 3 कैंसिल, सिर्फ 2 आंसर, सिर्फ 2 आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, इजी, इजी। ठीक है, बढ़ा जाए नेक्स्ट पे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने 5 क्वेश्चंस किए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी से क्वेश्चंस है। चलिए अब इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैं इसको ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकता हूँ, हाँ तुम कर सकते हो, पर मैं इसको तुमको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। क्या लिखा है, 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये लाइन खिंच गई है, इसको हटा दिया। फिर दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने उठा के ऐड कर दिया दोनों को, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2x खत्म हो गया। ठीक, थोड़ा दूसरे कलर से करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 2x खत्म हो गया। अब माइनस 5y और माइनस y हो गया माइनस 6y, यहाँ पे माइनस 6y हो गया। यहाँ पे प्लस 4 माइनस माइनस 8, ये हो गया तुम्हारा प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इधर भेज दिया तो 12 इज इक्वल्स टू 6y, y इज इक्वल्स टू 2, y आ गया 2, 6 1 6 6 2 12, y आ गया 2। किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं पहली वाली में रख देता हूँ। तो कितना हो गया 2x माइनस 5, y की वैल्यू 2 रख दी तो 5 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 2x कितना हो गया, माइनस ये हो गया 5 टू माइनस 10 प्लस 4 हो गया माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3, x3 y2 पॉइंट आ गया 3,2, ऑप्शन सी ऐसा दिख रहा है। लो आंसर हो गया 3,2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब
इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या दे रखी है, यहाँ पे जो 267 लिखा है ये 267 नहीं होगा, ये 257 होगा। ठीक है, 257 से करेंगे तो आंसर आएगा, 267 से करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, वो प्रिंटिंग एरर हो गई है, 257 है। ठीक है, क्या लिखा है 3 बैग्स, मैं मान लेता हूं लेट बैग्स इज इक्वल्स टू x और पेन को y। ठीक है, बैग्स को x मान लिया, y मान लिया, तो इक्वेशन बन गई 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 257, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बन गई 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 324। ठीक है, अब किसी के भी एक चीज इक्वल कर लो, मैं यहाँ पे y को इक्वल कर लेता हूं, तो मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उठा के 3 से, तो अब मेरी नई इक्वेशंस क्या आ गई। ठीक है, तो नई इक्वेशंस आ गई, ये आ गया 9x, ठीक है, ये आ गया 12y। ठीक है, और 257 इंटू 3, 257 इंटू 3 मेरा आया 771, 771। फिर यहाँ पे किया तो 16x प्लस सिर्फ 4 3 12y। ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 4 4 16, 4 2 8 19 और 4 3 12, 1296। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो मैं इस फर्स्ट वाली को मतलब इस वाली इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से आपको लिख के दिखाता हूँ। इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे डाल रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो 9x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 771 करो। ठीक है, 16 में से 5 गया, 7x इज इक्वल्स टू, ये तो खत्म हो गया, 1296 माइनस 771 हो गया 525, हो गया 525। एक मिनट मेरा मार्कर, हाँ आ गया 525। तो x कितना आ गया, x आ गया 525 डिवाइडेड बाय 7, हमारी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 525 डिवाइडेड बाय 7, 75, 75। x किसको दिखा रहा था, बैग्स को, और कॉस्ट ऑफ 1 बैग पूछ रहा है, तो कितने रुपए हो गया 75। डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन से अगर मैं b देखूं तो मेरा b जो है वो है -2k, तो -2k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a है k माइनस 4, c कितना है k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2k का स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर। अब ये माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -4k, है ना, और यहाँ पे अंदर करोगे, सॉरी 4k और यहाँ पे 16 और ब्रैकेट में k प्लस 5, और मैंने सिर्फ 4 अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया 4k स्क्वायर। अब ये 4k को एक बार k से किया तो -4k स्क्वायर, फिर इधर किया तो यहाँ पे हो गया आपका मार्कर, हाँ, एक मिनट दीजिए, हमारी ये आ गया 4 इंटू 5 20, तो ये आ गया -20k। फिर 16 से किया तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस 16k, और माइनस प्लस माइनस 16 इंटू 5 कितना होता है, 16 5 होता है 80 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस 80 इक्वल्स टू 0। ये खत्म हो गया, -20k प्लस 16k कितना हो गया, -4k प्लस 80 इक्वल्स टू 0। 80 इज इक्वल्स टू 4k, k इज इक्वल्स टू 20, k 20। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, इजिली सॉल्व। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन द रेशियो दिस। ठीक है, तो मैंने बोला, मैं मान लेता हूं दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हो गई सपोज कर लो 2a और बीटा की वैल्यू हो गई 3a। ठीक है, 2x 3x तुम मान सकते हो, रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब तुमको मालूम है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, -b बाय a के। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो 2a प्लस 3a
इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस पी। देखो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है माइनस पी अपॉन 1, तो ये कितना हो गया 5a इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई p बाय 5, a की वैल्यू आ गई p बाय 5, याद कर लीजिए वैल्यू को, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो रूट्स का प्रोडक्ट हमेशा c बाय ए के इक्वल होता है, यानी 2a इंटू 3a इज इक्वल्स टू c बाय ए, यानी c कितना है q बाय 1, तो ये कितना हो गया 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू q, 6a स्क्वायर 2 इंटू 3 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू q। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे करूंगा 6, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो a आ गया p बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू q। तो यहाँ पे कितना हो गया 6p स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू q। आंसर आ गया 6p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25q। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा ऑप्शन डी ऐसा दिख रहा है 6p स्क्वायर इक्वल टू 25q। समझ में आया, समझ में आया। क्या किया, रेशियो दे रखा था तो रेशियो को 2a 3a मान लिया, सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में सम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व कर दिया, एक इक्वेशन बन गई कि 6p स्क्वायर जो है वो 25q के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक फार्मर है, उसने 3600 रुपीज लिए हैं, 3600 रुपीज प्रिंसिपल हो गया, 15% पे लिया है, एसआई पे लिया है, ठीक है, और कितने साल के लिए लिया है 4 साल के लिए लिया है, अपॉन 100, तो ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो 15 4 60, 60 इंटू 2 36 करोगे तो 60 इंटू 36 करेंगे तो 2160 आ जाएगा, 2160 आ गया। तो टोटल इसका अमाउंट जो इसको रीपे करना है वो 3600 रुपीज रीपे करना है प्लस 2160 रुपए, तो ये हो गया 067, ठीक है 325 5760 रुपए रीपे करना है। इसमें से इसने 4000 रुपीज कैश में दे दिए हैं, ठीक है, तो 1760 रुपीज जो देने को बचे हैं, इतने पैसे देने को बचे, उसके लिए उसके बदले में इसने काऊ दे दी है, उसके बदले में इसने क्या दे दिए काऊ दे दिए, तो काऊ कितने की हो गई, काऊ का प्राइस हो गया 1760, तो यही पूछा था कॉस्ट ऑफ काऊ कितनी हो गई 1760, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या लिखा है 64 रुपीज है, वो अमाउंट हो जाते हैं 83.20 इन 2 इयर्स, और 86 हो जाते हैं, बताओ 86 से कितना अमाउंट हो जाएंगे सेम रेट पे। क्वेश्चन साइलेंट है तो एसआई का है, तो सबसे पहले तो 83.20 माइनस 64 कर लो तो हमको मालूम चल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, करो जरा माइनस 83.20 माइनस 64 किया तो आ गया 19.2, आ गया 19.2, ठीक है। हाँ आ गया 19.2। अब 19.2 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 64 रेट, 64 प्रिंसिपल, रेट नहीं मालूम, टाइम 2 साल अपॉन 100, करो रेट आ जाएगा आपका 19.2 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 2, हमारा रेट आ गया 15%। अब इसी रेट को रखो दूसरे में, ठीक है, 84 रुपए 15% पे, ठीक है, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, अपॉन 100 कितना आ गया, ठीक है 84 इंटू 15 है ना, इंटू 4, सॉरी 84 नहीं है 86 है, 86 रुपए है, तो 86 इंटू 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 आ गया 51.6, 51.6, तो यहाँ पे हो गया 86 प्लस 51.6 कितना आ गया 80 प्लस 86 कर लिया तो 137.6, 137.6, ए ऑप्शन ऐसा दिख रहा है आपका, देखो ए ऑप्शन 137.6, कोई दिक्कत 137.6, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ERR निकालना है, ERR जैसे ही दिखता है तुरंत भाई हम लोग को तो रटा रटाया फॉर्मूला है कि E इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ठीक है, जो आए उसको इनटू 100, तो यहाँ पे कितने परसेंट है
6% है तो 1 प्लस 0.06, ठीक है, की पावर 1 साल, ठीक है, लेकिन डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्यों ऐसा किया? क्योंकि भाई यहाँ पे लिखा है कंपाउंडिंग जो है वो हाफ ईयरली है, पर पेएबल हाफ ईयरली, -1 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.03 का स्क्वायर, 1.03 का स्क्वायर -1 इंटू 100, ठीक है। कितना हो गया? 1.03 का स्क्वायर करोगे तो 1.03 का स्क्वायर तो आ गया 1.609, 1.0609 -1 किया इंटू 100 किया, मेरा आ गया 6 पॉइंट, है ना, मार्कर, हाँ, आ गया 6.09%, 6.09% डी वाला ऑप्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए मेरे को शायद एक दूसरा पेज ऐड करना पड़े, तो एक बार आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि शायद थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। क्या लिखा है? मिस्टर प्रकाश इन्वेस्टेड अ मनी इन 2 स्कीम्स ए एंड बी ऑफरिंग सीआई 8% एंड 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली इफ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट मिस्टर प्रकाश के पास है 27,000 रुपीज जो उन्होंने सोचा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे, और टोटल इंटरेस्ट जो मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट वो 4 इतना मिला है, ठीक है। तो कभी भी पैसे को बांटना होता है दो लोगों में, तो 27 को 1000 को मैं दो हिस्सों में बांटूंगा तो कैसे बांटूंगा? पहले वाले को x मिलेगा, दूसरे वाले को कितना मिलेगा? दूसरे वाले को मिलेगा 27,000 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो x रुपीज प्रिंसिपल, CI का फॉर्मूला लगाऊंगा 1 प्लस 0.08 की पावर 2 साल के लगाया है, 2 साल कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इट टुगेदर इन 2 ईयर्स, जो 2 साल लगाया है, -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई CI का फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस प्लस 27,000 माइनस एक्स इंटू, यहाँ पे करोगे तो 1 प्लस 0.09 की पावर 2 -1 इज इक्वल्स टू, मेरा आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट 4818.30, ठीक है। अब जल्दी से 1.08 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 1.08 का स्क्वायर आ गया 1.164, माइनस कर दिया 1 तो आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 0.1664x, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ वैल्यू इसीलिए, ठीक है। अब इधर 27,000 माइनस x, ठीक है, इधर निकालोगे तो आएगा ये 1.09 का स्क्वायर 1.181 इन -1 किया तो आ गया 0.1 लाइन कभी खिंच रही है, हाँ, 0.1881, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4818.30, ठीक है। जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैं नेक्स्ट पेज आपके लिए कन्वर्ट करूं, ठीक है। चलिए अब पिछले वाली इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। पहले आया 0.1664, ठीक है, आया 0.1664 x प्लस 27,000 माइनस x इंटू 0.1881 इज इक्वल्स टू 4818.30, है ना, आया 4818.30, ठीक है। ये 0.1664x प्लस, एक बार इसको 27,000 से मल्टीप्लाई किया तो इंटू 27,000, तो मेरा आ गया 5078.7 इज, फिर माइनस 0.1881x इज इक्वल्स टू 4818.30। इसको इधर भेज देते हैं इसके साथ माइनस में, ठीक है, और इन दोनों को उठा के माइनस कर देते हैं, ठीक है। पहले तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -4818.30, तो आ गया 260, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 260.4, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया तो आ गया 0.1664 माइनस 0.1881, कितना आ गया?
नेगेटिव का 0.0217x, ठीक है, दोनों नेगेटिव कैंसिल आउट होके पॉजिटिव हो गए। x इज इक्वल टू 260.4 डिवाइडेड बाय 0.0217, ठीक है, कितना आया जल्दी से डिवाइड करते हैं। 260.4 डिवाइडेड बाय 0.0217 आ गया 12,000, 12,000 रुपीज, ठीक है, 12,000 आंसर। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिए भाई मेरा ऑप्शन कौन सा गया, हाँ ये रहा, ए ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए ऑप्शन 12,000। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत लेंथी कैलकुलेशन जा रही है, छोड़ देना चाहिए। नहीं, छोड़ना नहीं है, टाइम बचेगा, करना है। ऐसे ही क्वेश्चन से आपको नंबर स्कोर करवाते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, मैं तो आपको एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूँ। अगर आप फटाफट सब चीज कैलकुलेटर करते जाओगे, सेव करते जाओगे एम प्लस एम माइनस से, तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए। अब क्या लिखा है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड और कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। भाई 200 रुपए हो गए हैं जब तुमने 100 रुपए लगाए, 1 प्लस आई पे लगाए 4 साल के लिए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। तो 0 0 कट गया, ठीक है, 2 की पावर 1/4, मैंने यहाँ 4 इधर भेज दिया है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई की वैल्यू आ गई, ठीक है, 2 की पावर 1/4। इसको मैं नंबर 1 इक्वेशन मान लेता हूँ। अब कितने साल लगेंगे, पैसा 32 टाइम्स हो जाए, तो 32 टाइम्स करना है, तो 3200 करना है, 100 रुपए है, ठीक है, 1 प्लस आई की पावर n, ये जीरो कैंसिल्स, 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, है ना। 1 प्लस आई की वैल्यू देखो हम लोग यहां से रख सकते हैं, 1 प्लस आई कितना है, 2 की पावर 1/4, और n पहले से दे रखा है तो n लगा दिया, ठीक है। अब इधर भी बेस सेम है, इधर भी बेस सेम, दोनों तरफ 2 है, तो कंपेयर कर लेंगे पावर्स को, तो 5 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ n। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, n जो आ गया वो आ गया 20 ईयर्स, एन आ गया 20 ईयर्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? पसंद आ रहा है मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, कितनी सिंप्लीफिकेशन से आपके लिए कर रहा हूँ? अगर आपको पसंद आ रहा है तो अभी अभी वीडियो को पॉज करो, जाके मेरे लिए कमेंट करो कि सर ऐसे क्वेश्चंस और करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, कि मैं मोटिवेटेड रहूं आपके लिए क्वेश्चंस करने के लिए। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब चीज करना है, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ जो आपके साथ सीए या सीएमए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या लिखा है, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड, सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, इन हाउ मेनी years विल बिकम 8 टाइम्स एट सेम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, एक पैसा है वो 200 रुपए हो जाता है 100 रुपए से, कितने साल में, 4 साल में। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, 0 0 कैंसिल, यहां से भी 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से भी 1 प्लस आई की वैल्यू आ गई, हाँ, हाँ, यहाँ से 1 प्लस आई की वैल्यू आ गई 2 की पावर 1/4। अब सेम, अब 8 टाइम्स करना है तो 800 कर देना है, 800 कर देना है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पा सॉरी, ये 800 इज इक्वल्स टू 100, 1 प्लस आई की पावर n, ये दो जीरो कैंसिल, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 1 प्लस आई को 2 की पावर 1/4, n सेम बेस सेम, कंपेयर कर लेंगे पावर को, तो 3 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ n, तो यहाँ से n आ गया 12, n आ गया 12 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इजी, ठीक है, बिल्कुल जस्ट सिमिलर पिछले वाले को, वहां पे 32 टाइम्स है, यहाँ पे 8 टाइम्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब क्या दे रखा है, डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। सीआई माइनस एसआई इज इक्वल्स टू कितने रुपीज दे रखा है, सीआई माइनस एसआई रुपीज आपको दे रखा है 96 रुपीज, ठीक है। सीआई प्रिंसिपल, सीआई का फॉर्मूला होता है 15,000 प्रिंसिपल ब्रैकेट में, ठीक है, रेट आई निकालना है तो 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस, ठीक है, का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस हाँ माइनस, माइनस प्रिंसिपल 15,000 एसआई का
आई नहीं मालूम, टाइम 2 years इज इक्वल्स टू 96। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 15,000। यहाँ पे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर खोलते हैं तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला है, माइनस 1 माइनस 15 इंटू 3 टू 30,000, आई इज इक्वल्स टू 96। ठीक है, ये +1 ये -1 कैंसिल। अब 15,000 इंटू आई तो ये हो गया 15,000 आई स्क्वायर, फिर 15,000 इंटू 2 तो ये हो गया 30,000 आई माइनस 30,000 आई इज इक्वल्स टू 96। ये कैंसिल्स। ठीक है, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाय 15,000। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.064। ठीक है, एक बार मैं डिवाइड कर लेता हूँ, शायद 96 डिवाइडेड बाय 15,000 0.0064। ठीक है, हाँ 0.0064। ये किसके बराबर आ गया, आई स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा पेन का, ये जगह हो गई है ज्यादा। ठीक है, अब आई स्क्वायर जो है वो 0.0064 के बराबर आ गया, तो आई सीधा रूट कर दो इसका तो आ जाएगा 0.08, आई आ गया, आर आ जाएगा 0.08 इंटू 100। ठीक है, यानी 8%। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आई जो होता है वो आर अपॉन 100 के बराबर होता है। ठीक है, इजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन पहले आप पढ़ो, वीडियो को पॉज करो। इतने सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं, लगभग 17 क्वेश्चन के आसपास मैंने किए। अब इस वीडियो को आप पॉज करो और पहले आप करो। ठीक है, ठीक है, मैं रुका हुआ 30 सेकेंड्स वीडियो में। चलिए चलिए आप वीडियो पॉज करे रहो और करना आप ही को है। बिना अगर मेरे से पहले बिना दिमाग लगाए कर रहे हो मेरा वीडियो देख के तो गलत बात। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना है। चले, क्या दे रखा है, हाउ मच अमाउंट इज टू रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू अक्यूमुलेट रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपीज अक्यूमुलेट करने हैं तो फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में कितने रुपए चाहिए, 5 लाख रुपीज चाहिए। ठीक है, कितने, 12 साल के एंड में, तो एंड का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। भाई हर महीने कितना पैसा इसके लगाए, तो एफ वी एंड का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है एफ वी एंड का, ए ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू दी पावर एन माइनस 1 आई। अगर आपको इन सब में अभी भी दिक्कत आती है कब एफ वी एंड लगाए कब पी वी एंड लगाए, तो मेरा टीवीएम पार्ट 3 मिशन दिसंबर 23 का वीडियो जरूर से देख लो, मैं उसको आई बटन में डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, आप वीडियो के एंड में जाके देख सकते हो कि कैसे मैंने टीवीएम के क्वेश्चन में बताया कि कैसे पीवी पहचानेंगे, कैसे एफवी पहचानेंगे। ठीक है, अब ये 5 लाख रुपीज, ये 5 लाख रुपीज ए निकालना है। ये 1 प्लस 0.1 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 0.1। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब तुमको चाहो तो तुमको इसकी वैल्यू दे रखी है, चाहो तुम वो कर लो ना, तुम कैलकुलेटर निकाल लो। मेरे को दे रखी है तो मैंने 1.1 की पावर 12 दे रखी है, 3.1384284। आपको क्वेश्चन में देखिए ये मेंशन्ड है, ये वैल्यू मेंशन्ड है यहाँ पे, तो इसको यूज कर लो। -1 डिवाइडेड बाय 0.1 सॉल्व किया तो आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 lakhs इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे आ गया 21.3842। ठीक है, इतना मान लेते हैं। ठीक है, इसको m प्लस में सेव कर लिया। 5 lakhs डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर आ गया A इज इक्वल्स टू 23381.65। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। कोई दिक्कत, अगर आप फॉर्मूला सही लगाएंगे, चीजें सही रखेंगे तो आंसर बिल्कुल आएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आईसीएआई भी ऐसे ही क्वेश्चन देता है, वो आपको चेक करता है कि आपको चीजें कितनी ज्यादा याद है। बहुत हार्ड कोर क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता है, बस वो थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिक करता है पेपर में, और चीजों को बहुत इजीली पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा पूछता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब आ जाता है ये क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर का। क्या लिखा है? फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल। भाई फिशर्स के इंडेक्स नंबर को आइडियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सारे टेस्ट सेटिस्फाई करता है। कौन कौन से? टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर। दोनों टेस्ट फैक्टर भी सेटिस्फाई करता है, टाइम भी सेटिस्फाई करता है। तो बोथ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो ये दोनों टेस्ट सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इसके इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। फिशर्स आइडियल, फिशर्स इंडेक्स नंबर क्यों आइडियल है? ठीक है, तो क्यों आइडियल है? क्योंकि उसको वो एफआरटी और टीआरटी मतलब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट दोनों सेटिस्फाई करता है, इसीलिए वो आइडियल इंडेक्स नंबर है, जबकि लैस्प्रे और पेस्टे नहीं सेटिस्फाई कर पाते हैं। ठीक है, अब चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तुमको लैस्प्रे इंडेक्स नंबर दे रखा है 119, पेस्टे इंडेक्स नंबर 112, फिशर्स निकालना है तो बहुत इजी है। फिशर्स इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मतलब अंडर रूट ऑफ लैस्प्रे इनटू पेस्टे, तो फिशर्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 112 इंटू 119। ठीक है, 119। जल्दी से अपना अपना कैलकुलेटर उठाइए, 112 इंटू 119 किया, रूट कर दिया, आ गया आंसर। हमारा आंसर आ गया 115.44। ठीक है, तो ये आ गया 115.45 बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अब if a price index, next question, if a price index when a new commodity is required to be added, अब नई commodity add कर रहे हैं, अगर नया बेस शिफ्ट कर रहे होते तो शिफ्टेड होता, पर नई commodity add कर रहे हैं तो हमेशा किसके साथ जाएगा? स्प्लाइसिंग के साथ जाएगा। स्प्लाइसिंग में हमेशा हम नई क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो स्प्लाइसिंग, शिफ्टिंग में बेस ईयर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग में अंतर याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। शिफ्टिंग मतलब बेस ईयर शिफ्ट करना, अभी 2010 बेस ईयर, अब इसको 12 करना है या 13 करना है, तो ये शिफ्टिंग हो गया। पर अगर कोई नई क्वांटिटी ऐड करनी है कि 5 या 6 क्वांटिटीज करनी है तो वो स्प्लाइसिंग के साथ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब बताओ को कार्ल पियर्सन, ये पियर्सन कोलेशन मतलब कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला कौन सा होगा? तो भाई हम लोगों ने पढ़ा है कार्ल पियर्सन का कोवेरियंस के टर्म में फॉर्मूला, कोवेरियंस x y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, ए वाला ऑप्शन आंसर। ठीक है, ये हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है भाई, sx ऊपर आता नहीं है, ये भी भाई बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्टेड इंडेक्स नंबर बाय लैस्प्रे। भाई लैस्प्रे का मेथड लगाना है, तो लैस्प्रे का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ पी एन पी वन क्यू जीरो अपॉन समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर की क्वांटिटी, प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो तुमको सब कुछ दे रखा है, P1 Q0 कितना दे रखा है? 96। ठीक है, P0 Q0 कितना दे रखा है? 73। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है, ये बेकार है, इंटू 100 कर दो। ठीक है, निकालो जल्दी से, 96 डिवाइडेड बाय 73 इंटू 100, सॉरी इंटू 100 कितना आ गया? 131.51 बी वाला ऑप्शन आ गया, 131.51 बी वाला ऑप्शन। कोई दिक्कत? ठीक है, अगला पढ़ते हैं। Which index number measure the changes from month to month in the cost of a representative basket index? ठीक है भाई, मंथ टू मंथ चेंजेस करता है, तो लैस्प्रे हो नहीं सकता है, लैस्प्रे तो भाई बेस ईयर को लेता है, पेस्टे करेंट ईयर को लेता है, फिशर्स तो लैस्प्रे और पेस्टे का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो जो भी आंसर बचा वो रिटेल बचा। ठीक है, मंथ टू मंथ चेंजेस कौन देखता है? रिटेल प्राइस इंडेक्स देखता है। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर कैसे देख सकते हो, कितना इजी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब आ गया प्रोबेबिलिटी का पोर्शन। ठीक है, अब आ गया प्रोबेबिलिटी का पोर्शन। क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना है, तो इसका फॉर्मूला याद करो, होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तुमने यूनियन क्या याद किया था? तो यूनियन उधर होता था, इंटरसेक्शन इधर, तो मैंने इधर उधर कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है? 1/3 प्लस 3/4 माइनस 11/12, तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 12। यहाँ पे होता है 4, यहाँ पे 9 माइनस 11, तो कितना आ गया हमारा? सॉल्व किया तो हमारा आ गया 2/12।
2/12 यानी 1/6। ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ अभी के लिए 2/12, 2 इरेज करके लिख देता हूँ। मेरा ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 2/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3/4। ऊपर नीचे कर लो तो ये हो गया टू, पहले तो इसी काट लो, 2 1 2, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, बी बाय ए में जो फॉर्मूले में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। ठीक है, अब रख लो यहाँ पे हो गया 2/12 अपॉन 1/3। इसको काट लो, 2 1 2, 2 6 12, तो ये हो गया 1/6 डिवाइडेड बाय 1/3। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर आ गया 1/2, 1/2 सी ऑप्शन आंसर। समझ में आया, समझ में आया। आपने पी बाई बी बाई ए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंटरसेक्शन कैसे निकाला, वही ए यूनियन बी के फॉर्मूले से कि ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस को इधर कर दिया, यूनियन को इधर भेज दिया, चीजें हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। चलिए हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ब्लैक से करूंगा, ब्लैक पेन से करूंगा। क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 मंडे। अब अगर मैं एक लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में जो दिन होते हैं वो होते हैं 366। ठीक है, और अगर मैं एक वीक की बात करूं तो हमको मालूम है 52 वीक्स होते हैं, तो 52 इंटू 7 यानी 364 डेज होते हैं। एक एक साल में मतलब 52 मंडेज तो होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे 2 डेज एक्स्ट्रा बचे, 2 डेज एक्स्ट्रा बचे, ये एक्स्ट्रा 2 डेज हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। अब 2 डेज एक्स्ट्रा कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है थर्सडे फ्राइडे हो सकता है फ्राइडे सैटरडे हो सकता है सैटरडे संडे हो सकता है संडे मंडे हो। तो तुम्हारे पास ऑप्शन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 दिन के लिए तुम्हारे पास टोटल ऑप्शन कितने हो गए, 7, तो टोटल आउटकम हो गए 7। अब मंडे कौन कौन से में आ रहा है, इसमें मंडे आ रहा है, मंडे ट्यूसडे में, और संडे मंडे में ट्यू आ रहा है। ठीक है, तो 2 आउटकम फेवरेबल, तो आंसर हो गया 2/7। आंसर हो गया 2/7, कितनी इजीली कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ब्लू इंक से करूंगा। क्या लिखा है, a number is selected at random from first 50 natural number, what will be the probability that its number selected is multiple of 3। अब वर्ड देखो लिखा है and मतलब 3 and 4, मतलब 3 और 4 दोनों के टेबल में आना चाहिए, 3 और 4 के दोनों के टेबल में आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 3 1 3, 4 1 4, तो एलसीएम आ गया 12। तो वो नंबर सोचो जो 12 के टेबल में आते हो, तो 12 24 36 48, ये नंबर हो गए जो मेरे फेवरेबल हो गए, जो हमारे टेबल में आते हैं 50 नेचुरल नंबर्स में, और जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आते हैं। तो टोटल तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4, और टोटल आउटकम है 50, तो 4/50 यानी 2/25 आंसर, 2/25 आंसर, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, कोई, ठीक है, तो आ लीजिए अब स्लाइड खत्म। आज हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चंस के आसपास, 25 से 26 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है जिसमें उन्होंने 50 मतलब ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज में पहली एमटीपी के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब पार्ट 2 में मिलेंगे जिसमें हम लोग और 25 नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपका काम क्या है, इन 25 क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको लगा हो आपका वीक है तो उसकी आप एक हेल्प लेने के लिए मेरी वीडियोस देख सकते हो, आप आईसीआई के मॉड्यूल्स को ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो। मैं क्यों कहूँ कि सिर्फ मेरी ही वीडियोस देखो, कोई और लोग भी अच्छा पढ़ा रहा होगा तो आप उसकी वीडियोस देखो, जहां पढ़ रहे हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें। बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको लगाने हैं कि ये दिसंबर 23
आपकी लिए आपकी दिवाली, आपकी होली, ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आए सब कुछ हो, सब कुछ हो, ठीक है। तो उसके लिए बस आपके पास 1.5 months हैं, लग जाइए सब कुछ भूल के, क्योंकि जितना ज्यादा आप लग जाओगे उतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपके कमेंट्स, आपकी लाइक्स, आपके व्यूज मेरे को और मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छे क्वेश्चंस करके लाऊं, ठीक है। तो थोड़ा मोटिवेशन मेरे लिए, बाकी मोटिवेट आपको मोटिवेट करने के लिए मैं हूँ। बस आपको क्या करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, चीजें पसंद आ रही हैं तो जरूर से जरूर कमेंट करो, कुछ गलती लगती है तो वो भी लिखो, हम तो गलती भी सुनना चाहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और 25 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।